पाकिस्तान के मायानाज फास्ट बॉलर शुएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस ने बाबर आजम के बारे में ये कह के कि उनको लेजेंड नहीं कहा जा सकता, एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया और कोई बंदा इस पे जो है इसको सही कह रहा है, इस बात को कोई गलत कह रहा है। क्योंकि शुएब अख्तर ने कहा था कि बाबर आजम नो डाउट बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन उनको अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स के साथ साथ अपनी लैंग्वेज की स्किल को भी जो है वो इंप्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने मुल्क को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर आपको एक ब्रांड बनना पड़ेगा। और शुएब अख्तर ने कहा था बाबर आजम के बारे में, बड़ा बयान डाला था कि बाबर आजम को आप एक ब्रांड नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक चीज तो उनकी अच्छी है, क्योंकि उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स तो अच्छी हैं, वो बैट्समैन तो नंबर 1 है, लेकिन एक अच्छे बैट्समैन को ब्रांड बनने के लिए या फिर एक अच्छे प्लेयर को ब्रांड बनने के लिए आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए और आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है उनको भी अच्छा होना चाहिए। और बाबर आजम बदकिस्मती से इंग्लिश जो है वो फ्रीक्वेंटली बोल नहीं सकते और इस वजह से वो जब भी प्रेजेंटेशन में जाते हैं तो वो सही से कैमरे को फेस नहीं कर पाते, इंग्लिश सही से समझ नहीं पाते, सही से उसका आंसर नहीं दे पाते। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये टीम को भी लेके जाता है। अगर आपके साथ फॉरेन कोच है तो वो भी जो है उस इंग्लिश लैंग्वेज की बैरियर की वजह से जो है वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के कम्युनिकेशन के अंदर गैप आता है, जिसकी वजह से टीम में काफी मसाइल पैदा होते हैं। तो अगर कोई भी खिलाड़ी जो है उसने खुद को ब्रांड बनना है तो उसको अपने शोबे में महारत के साथ साथ अपनी लैंग्वेज स्किल्स पे भी उबूर हासिल होना चाहिए। और बाबर आजम जो है वो एक ब्रांड नहीं कहलाए जा सकते, क्योंकि उनको इंग्लिश जो कि प्रेजेंटेशन के मौके पे आपने देनी है, मुख्तलिफ औकात में आपने टीवी को फेस करना है, मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया को फेस करना है, आपने प्रेजेंटेशन मैच के बाद या टास्क के वक्त आपने जो है वो बात करनी है लोगों से, तो तब आपने इंग्लिश में बात करनी होती है। बाबर आजम उस चीज में लैग कर रहे हैं, लेकिन जो इस वजह से फिर जो है वो बाबर आजम अच्छे कप्तान अच्छे बैट्समैन होने के साथ साथ जो उनकी ये कमजोरी है इसकी वजह से वो ब्रांड उनको नहीं कहा जा सकता। और बाबर आजम माजर के साथ अच्छे बैट्समैन तो जरूर है, लेकिन उनको ब्रांड नहीं कहा जा सकता, वो किसी सूरत में एक बड़ा ब्रांड नहीं है। क्योंकि अगर आपको ब्रांड बनना है तो फिर आपको अपनी स्किल्स के साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो हैं उनको भी बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन ये जो शुएब अख्तर की बात ये कई लोगों को पसंद आई, कई लोगों ने इसको सराहा कि शुएब अख्तर ने सही कहा है, और कई लोगों ने जो है इस चीज को हासा तनकीद का निशाना बनाया। और अब इस बात पे पाकिस्तान के साबिक बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सलमान बट जो है उनने भी एक बड़ा बयान दाग दिया है। तो उनका कहना था कि बाबर आजम जो है वो नो डाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन है पाकिस्तान के, और आप मुझे एक भी खिलाड़ी बता दें जिसने पिछले 3 से 4 डेकेड में बाबर आजम जैसा पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्म किया हो। तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि बाबर आजम एक ब्रांड नहीं है। बाबर आजम अपनी बैटिंग की वजह से नंबर 1 बैट्समैन है, तो इस वजह से वो एक ब्रांड है। क्योंकि बाबर आजम जो है उनने अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनने ये तो माना कि उनकी कम्युनिकेशन इंग्लिश उनकी अच्छी नहीं है और उनको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि बाबर आजम ने ना तो किसी ड्रामे में काम करना है, ना तो वॉइस ओवर करना है, ना ही उन्हें खबरें पढ़नी है, ना ही उन्हें और कोई काम ऐसा करना है जिसमें उनको इंग्लिश की फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ेगी। और एक प्लेयर को ये सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी स्किल्स पे काम करना होता है। और शुएब अख्तर ने ये एक बिल्कुल जो है वो गलत बयान दिया है और मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि बाबर आजम का काम है बैटिंग करना और अपनी स्किल्स को मजीद इंप्रूव करना, और वो बाबर आजम जो है वो अपनी बखूबी इस चीज को निभा रहे हैं और वो पूरी दुनिया को अपनी बैटिंग से प्रूव कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छे बैट्समैन है और वो एक ब्रांड है। अगर उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप इस चीज को कमजोरी नहीं बना सकते और इस चीज पे नहीं कह सकते कि वो ब्रांड नहीं है। और उनका मजीद कहना था कि बाबर आजम जो है वो उनने किसी ड्रामे या फिल्म में काम ओवर या वॉइस ओवर नहीं करनी, या किसी इंग्लिश मूवी में काम नहीं करनी, या उनने किसी जो है वो खबरें इंग्लिश में नहीं पढ़नी, या उनने नेशनल टीवी पे किसी चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना। तो जब कोई भी बड़ा प्लेयर होता है, जब वो अपने पीक पर पहुंच जाता है तो वो हमेशा अपनी जो नेटिव मदर लैंग्वेज है उसमें बात करने को फख्र महसूस करता है और लोग उस चीज को अप्रिशिएट भी करते हैं। तो अगर बाबर आजम की इंग्लिश ठीक नहीं है तो हमें उस चीज पे उनको उसको तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि एक क्रिकेटर्स का सिर्फ और सिर्फ काम है कि वो क्रिकेट की तरफ तवज्जो दे, उसको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर उसके पास अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात, अगर ना हो तो फिर भी आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये लेजेंड नहीं है। क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि जब अपने पीक पर होते हैं तो वो मुख्तलिफ औकात में या मीडिया के सामने या प्रेजेंटेशन के मौके पे वो अपनी मदर लैंग्वेज बोलते हैं और फिर उन्हें ट्रांसलेटर को बताते हैं कि आप अगर ये मेरी बात जो है ट्रांसलेट करके आगे बता दें, और इसमें वो बड़ा फख्र महसूस करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमने अपनी मदर लैंग्वेज में बात की है। तो बाबर आजम को किसी भी सूरत उर्दू में बात करने में कोई मसला नहीं है। तो इस वजह से बाबर आजम अभी अपनी पीक पर है और वो उर्दू में भी बात करते हैं, उसके लिए चाहे पाकिस्तान को ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है उनके लिए तो वो कोई मसला नहीं है। और बाबर आजम को सिर्फ और सिर्फ अगर किसी बात पे काम करने की जरूरत है तो उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स को जो कि आला दर्जे की हैं उनको मजीद बेहतर करने की
जरूरत है। अदरवाइज आप इस चीज पे बाबर आजम को तनकीद का निशाना नहीं बना सकते कि उनका जो है वो जो उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स हैं वो एक साइड पे हैं और जो एक मीडिया को फेस करना है एक अलग बात है। उन्होंने कहा कि मीडिया पे आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं और ट्रांसलेटर रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं। और शुएब अख्तर के इस फैसले को, इस बयान को इंतहाई गलत करार दिया है। अगर मेरी पर्सनल चॉइस पूछें तो नो डाउट बाबर आजम जो है वो क्रिकेटर है, उसको अपनी स्किल्स पे बेहतर बनाना चाहिए। लेकिन शुएब अख्तर की बात को आप शायद उनका मतलब ये था कि अगर वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मजीद बेहतर बना दे, उनका कहना भी ये था कि इंग्लिश बोलना या इंग्लिश सीखना कितना मुश्किल काम है। बाबर आजम की स्किल्स, क्रिकेटिंग स्किल्स बहुत कमाल की हैं। अगर वो इंग्लिश सीख लेते हैं और फ्रीक्वेंटली बोलने लग जाते हैं, मीडिया को कंफर्टेबली फेस करते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा होगा और वो एक मजीद बड़ा ब्रांड बन के निकलेगा। इस चीज से कोई इनकार नहीं कर रहा कि बाबर आजम नो डाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन है पाकिस्तान हैव एवर प्रोड्यूस इन लास्ट 3 और 4 डेकेड्स। और उनकी स्किल्स, क्रिकेटिंग स्किल्स पे कोई नहीं कह सकता, लेकिन अगर बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छी हो तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। सलमान भट्ट भी अपनी जगह पे कुछ जगह पे सही है कि उन्हें खबरें नहीं पढ़नी या वॉइस ओवर नहीं करनी और अपनी मदर लैंग्वेज में बात करें, तो वो भी किसी किस्म का इशू नहीं है। लेकिन शुएब अख्तर की भी बात किसी ना सूरत जो है वो किसी ना किसी तरीके से वो भी सही है। तो आप किस साइड में हैं? आप शुएब अख्तर की बात को इंडोज करते हैं या आप सलमान भट्ट की बात को इंडोज करते हैं? ये मुझे आप अपने कमेंट्स में बताइएगा। तब तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।